नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजलि सोनी। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ, पर उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग भिलाई सहित पूरे जिले में धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती। शहर में शोभा यात्रा निकाल कर दिया गया भंडारे का आयोजन। जिले में मनाया गया भाजपा का स्थापना दिवस। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने किया भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नान घोटाले पर दिए बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने किया पलटवार। मुख्यमंत्री को दिलाई पीएम मोदी की लिखे गए पत्र की याद। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नान घोटाले को लेकर दिए बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि कैसे मुख्यमंत्री है जिसको राज्य में चल रही ईडी के जांच की भी जानकारी नहीं रहती। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को याद दिलाया कि आपने ही नान मामले में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ईडी से जांच की मांग की थी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि नान मामले के मुख्य आरोपी आलोक शुक्ला और अनिल टूटेजा पर ईडी ने केस रजिस्टर किया। रमन भेजा 3 बार दिल्ली बुलाया, अपील करने पर भी जमानत मिली। आपको प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नान घोटाले की जांच ईडी कर रही है और किसी को हवा भी नहीं लगा। मैं कहना चाहता हूं कि जब आपकी नजर अपने चहेतों के घर में पड़ रहे ईडी के छापों पर टिकी रहती है तो आपको ईडी की बाकी कार्रवाई दिखेगी कैसे? इस शासन के भ्रष्टाचार की बदौलत छत्तीसगढ़ की पहचान ईडी और सीडी से बन चुकी है। इसलिए नान मामले में बयान करते समय आपके सामने पूरे तथ्य सामने नहीं रखे गए। मैं पूछना चाहता हूं कि आप कैसे मुख्यमंत्री हैं जिसको एक राज्य में चल रहे ईडी की जांच की भी जानकारी नहीं होती और आपको गलत बयानबाजी करने के लिए अधिकारी जानकारी देते हैं। इस पूरे मामले में न केवल ईडी ने केस रजिस्टर किया बल्कि आरोपियों से 3 से 4 बार पूछताछ हो चुकी है। भूपेश जी, मैं आपको याद दिला दूं, आपने ही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर ईडी से जांच की मांग की थी और न्यायालय इस मामले नान के मामले में मुख्य आरोपी आलोक शुक्ला अनिल टूटेजा पर 9 जनवरी 2019 को ईडी ने केस रजिस्टर किया। इसे नोट करें कि 13 मार्च 2020 को इन अधिकारियों को समन्स भेजा गया। इन दोनों मामलों में दोनों अधिकारियों को 3 बार दिल्ली बुलाया गया। न्यायालय में उपस्थित रहे, न्यायालय में जमानत के लिए अपील की, तब उन्हें जमानत मिली। आश्चर्य होता है कि इस पूरे घटनाक्रम की आपको जानकारी नहीं है। आपको तो प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहिए कि आपकी बात को आपने जो पत्र लिखा था उसे संज्ञान में लिया, जांच को आगे बढ़ाया और केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है। अब इसमें किसी प्रकार की शंका करने की गुंजाइश नहीं है। आपको संतुष्ट होना चाहिए। हनुमान जन्म उत्सव के अवसर पर शहर भर में विशेष पूजा अर्चना की गई। शहर में चारों ओर भोग भंडार के आयोजन सहित हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर शहर के सभी छोटे बड़े हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रही। इसी के तहत राजेंद्र पार्क हनुमान मंदिर समिति के द्वारा भी हनुमान जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही हनुमान जी की एक झलक पाने के लिए भक्तगण आतुर रहे। एक तरफ जहां दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में ही हनुमान जी की पूजा अर्चना कर आरती की गई, तो वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र पार्क स्थित मंदिर में मंदिर समिति के द्वारा पूजा अर्चना के साथ भोग भंडारे का आयोजन लगातार 11 वर्षों से किया जा रहा है। इसी कड़ी में महाभंडारे का आयोजन भी यहां पर किया गया। हम आपको बताना चाहेंगे कि आयोजन समिति के द्वारा प्रत्येक वर्ष हनुमान जन्मोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लगातार मनाया जाता रहा है। इस आयोजन को लेकर समिति के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हनुमान जयंती जो हनुमान जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं वो अपने आप में एक सोच है, वो सोच जो हमारे समाज में फैलनी चाहिए, जिसका ये उदाहरण है। और इसको देख देख के दूसरी जगह भी वैसे ही कार्यक्रम किए जाते हैं, वैसे ही भजन कीर्तन गाया जाता है। और हमने हनुमान जी से एक चीज़ बहुत ज़्यादा सीखी है जो पूरे उनके जीवन को प्रभावित करती है, वो है डेडिकेशन। वो जब आप किसी के ऊपर डेडिकेशन करते हैं
तो वही आपके संकट मोचन में जाते हैं, वही आपके जीर्णोद्धार बन जाते हैं, वही आपके जीवन की नैया को पार लगाते हैं। तो यही एक प्रयास उनकी सोच को आगे बढ़ाने का, इसी प्रयास के हिसाब से हम लोग ये जन्मोत्सव बनाते हैं और उनकी सोच को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे जन का फायदा हो सके। हमारा राजेंद्र पार्क हनुमान मंदिर समिति के द्वारा ये 11वां वर्ष है। हमने जो आयोजन किया है विशाल भंडारे का और भगवान जी की आज पूजा का, ये मैं इस मंदिर का थोड़ा सा एक इतिहास आपको बताना चाहूँगा। बहुत पुराना ये मंदिर ये बहुत पुराना मंदिर है, जहाँ पे सिर्फ एक छोटे से हनुमान जी रखे हुए थे। हम सब मित्रगण यहाँ पे रोज़ सुबह खेलते थे और हमने जब देखा कि हनुमान जी इस अवस्था में हैं, तो फिर हम सारे मित्रों ने ये निर्णय किया कि हमें यहाँ पे इस मंदिर का जीर्णोद्धार करना है और सभी मित्रों के सहयोग से हमने ये मंदिर की स्थापना करी। और विगत 11 वर्षों से यहाँ पे बिल्कुल लगातार रोज़ निर्विघ्न रूप से पूजा पाठ होती है। हमने यहाँ पे एक पुजारी जी को रखा हुआ है जो कि रोज़ पूजा करते हैं, और प्रतिवर्ष हनुमान जन्मोत्सव के दिन एक विशाल भंडारा का आयोजन किया जाता है, जिसमें सारे लोग सपरिवार यहाँ पे सम्मिलित होते हैं। और पार्क के अंदर एक वातावरण कुछ अलग मिलता है लोगों को, बहुत अच्छा नेचुरल वातावरण है, जहाँ पे लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी चरोदा स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जी के जन्म उत्सव को बड़े ही भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुबह से ही मंदिर परिसर में पूजा पाठ की गई। तत्पश्चात महाभंडारे का भी आयोजन इस परिसर में किया गया। श्री हनुमान जी की कृपा से परम सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। उनकी पावन पर्व पर यानी जन्म तिथि के उपलक्ष्य में आज हनुमान मंदिर, दक्षिण हनुमान मंदिर चरोदा में एक कार्यक्रम जो है उनकी पूजा अर्चना लोगों के द्वारा की जा रही है, जिसके तहत आज यहाँ पर सुबह हनुमान जी की पूजा हुई। उसके बाद 9 बजे हनुमान जी का हनुमान चालीसा की पाठ हुई। उसके बाद भगवान की हनुमान की हवन डाली गई। उसके बाद आरती, और आरती के बाद यहाँ पर घनश्याम सिंह के द्वारा भंडारा का कार्यक्रम आयोजित किया है और भंडारा चल रही है, और लोगों का तांता जो है वह नित्य निरंतर लगी हुई है। और इस तरह से यह कार्यक्रम जो है शाम तक होगी, और 5 बजे इसी प्रांगण में सुंदर कांड का पाठ का आयोजन किया गया है। अतः समस्त लोगों से निवेदन कि सब के सब 5 बजे सुंदर कांड पढ़ने के लिए इस प्रांगण में हनुमान जी का आप लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है, और आप लोग सभी आइए और सबको आ करके अपने दर्शन कर जीवन को कृतार्थ करिए। भाग्यशाली हैं आप जो आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और पहुँचना चाहिए, क्योंकि धर्म स्थल है और धर्म के नाम पर भगवान हनुमान जी की कृपा से आपको वांछित फल जो है प्राप्त होगी, हो रही है और होती रहेगी। और इन्हीं के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की भावनाएं जो है इस हनुमान जी के प्रति, माँ अम्बे की कुछ दिन पहले नवरात्रि का कार्यक्रम संपन्न हुआ, आज हनुमान जी का है, और हनुमान जी के कार्यक्रम में लोगों का तांता लगा हुआ है, और इसी तरह से लगी रहे। और आप लोगों को माता जी, हनुमान जी महाराज की कृपा से सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामनाओं के साथ सब के लिए मैं इन सभी देवताओं जो वर्तमान में प्रांगण में हैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि समस्त भक्तजनों का आप रक्षा करें, कल्याण करें। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के 43वें स्थापना दिवस के अवसर पर सप्ताह भर किए जा रहे आयोजन के तहत दुर्ग के मोहन नगर पश्चिम वार्ड में पहुंची राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे, जहां पार्टी से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया।
भारतीय जनता पार्टी के 43वें स्थापना दिवस के अवसर पर सप्ताह भर चलाए जा रहे कार्यक्रम में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत गुरुवार को दुर्ग के मोहन नगर पश्चिम वार्ड के पार्षद अजीत वैद के नेतृत्व में सफल आयोजन किया गया, जिसे मुख्य रूप से राज्यसभा सांसद सरोज पांडे उपस्थित हुई और वार्ड के लोगों के बीच अपनी बात पहुंचाई। वहीं इस अवसर पर वार्ड के वरिष्ठ और पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। राज्यसभा सांसद व दुर्ग शहर विधानसभा प्रभारी सरोज पांडे ने कहा कि हम सभी उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसकी संघर्ष की गाथा अनंत है। हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्यों ने लगातार संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज पार्टी शिखर तक पहुंची है। भाजपा चुनाव जीतने के उद्देश्य से नहीं बल्कि विचारधारा के लिए राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। देश में सबसे ज्यादा सांसद और विधायक भाजपा से हैं। सबसे ज्यादा राज्यों में भाजपा की सरकार है। भाजपा अपने स्वर्णिम दौर में है, लेकिन ये दौर पाने के लिए पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। उन बलिदानों को नमन करने का दिन है स्थापना दिवस। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद ने दुर्ग के कांग्रेसी सरकार पर बैठे लोगों पर निशाना साधते हुए अपनी बातें कही। वो चुनते हैं जो कुछ कर ही नहीं पाता है, ऐसे नेतृत्व को काहे के लिए चुनाव जिताते हैं। और अगर ऐसे नेतृत्व को हम चुनाव जिता कर भेजते हैं तो इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली, कूदते कूदते शेर बकरी खा जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि राजा किसको बनाना है? शेर को। शेर को। तो इसलिए इस बार हमारे यहाँ पर हमारे इस समय मंत्री भी थे और विधायक भी थे। हेमचंद यादव जी ने आज तक कभी किसी आयुक्त को बुलाया है, ऐसा कभी आपने सुना था क्या? और काम तब होता था कि नहीं होता था? आप अगर सवेरे कह देते थे तो शाम तक काम हो जाता था। अधिकारी को चमकाने धमकाने की बात नहीं थी, काम कैसे कराना है यह हम लोगों को आता था, हमारे हेमचंद जी को आता था। और हम लोगों ने कभी चमकाने धमकाने की राजनीति नहीं की, लेकिन काम किया। तो राजा राजा जैसा होना चाहिए। राजा अगर बंदर बनेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बंधुओं, आज के स्थापना दिवस पे इस अवसर पर भाजपा के समर्पित लोगों को याद कर मौजूद वरिष्ठों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर पार्षद अजीत वैद, नरेंद्र बंजारे, दिनेश दिवांगन, पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर, केश चौहान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। पार्टी का आज 43वां स्थापना दिवस है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक यात्रा बहुत रोचक रही है और बेहद संघर्षों के बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो लगातार संघर्ष किया, कभी वो समय भी था कि हम अपनी पहचान के लिए केवल हमारा चुनाव चिन्ह पहुंच जाए उसके लिए हम प्रयास करते थे, लेकिन आज हम पूरे विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर अपनी पहचान बनाते हैं। आज हमारा नेतृत्व विश्व का सबसे बड़ा नेतृत्व है, सबसे मजबूत और सबल नेतृत्व के तौर पर उसकी पहचान होती है। यह हम सबके लिए सौभाग्य का भी विषय है। पार्टी ने अपनी इस यात्रा को बहुत मजबूती के साथ में कठिन परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना मनोबल नहीं खोया। ये परिणाम इस कारण ही आए हैं। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ और हम इस बात का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ही भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन करेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। यदि आपको शिकायत या कोई भी सजेशन आपको मुझे पुलिस अधीक्षक को देना है तो दुर्ग के सभी निवासियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ग्रैंड एशियन न्यूज़ के माध्यम से आप मेरे प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपको अपने करियर से रिलेटेड, अपने आसपास में कोई पुलिस से रिलेटेड कोई भी शिकायत हो तो बेझिझक मेरे से उस दिन प्रश्न पूछें। सवाल पूछने के लिए 9340785633 या 9669274625 में मैसेज या व्हाट्सएप करें, या आप अपने सवालों को YouTube के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स। बर्नेटो एयर कूलर, क्वालिटी समर सॉल्यूशन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ठंडी हवा के लिए बड़ी साइज और शानदार डिजाइन, कॉपर मोटर और ज्यादा वाटर स्टोरेज के साथ
कम आवाज और ज्यादा कूलिंग क्षमता वाला बर्नेटो एयर कूलर, बिजली की कम खपत, मल्टीपल स्पीड कंट्रोल, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी, 20% की छूट सीमित समय के लिए। घर, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन ठंडी हवा के लिए गोयल इंडस्ट्रीज का बर्नेटो एयर कूलर। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स, पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295 9300540111 नियर एक्सिस बैंक ATM। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियाँ, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी की सांसद सदस्यता को समाप्त करने पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी केंद्र के सत्ता में स्थापित मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपने कदम बढ़ा लिए हैं। राहुल गांधी की सदस्यता को सांसद से रद्द करने के बाद से ही कांग्रेस अपनी सरकार वाले राज्यों को मोदी व उनके सहयोगी अदानी के खिलाफ सभी कांग्रेस के अपने उच्च नेताओं को अपने अपने राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर राहुल गांधी के साथ रहे। इसी कड़ी में भिलाई के सेक्टर 5 विधायक कार्यालय में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, जहां जिला कांग्रेस कमेटी से अध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा कर कुछ इस प्रकार से जानकारी दी। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रभारी बनाया गया है। तो मैं आज की प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार की कड़ी निंदा करते हुए मैं राहुल गांधी के ऊपर जो कार्रवाई किए हैं संसद में, उनको बोलने नहीं दिया जाता, उसके खिलाफ हम विरोध करते हैं। और आज पूरा देश महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ बोल रही है, बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसके खिलाफ में बोल रही है। और केंद्र की मोदी सरकार ये इस ओर से ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई करवाते हैं, ईडी भिजवाते हैं, छापा मरवाते हैं, ताकि कोई भी केंद्र के खिलाफ बात ना कर सके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता रद्द करने के मामले को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक मूड में आ रही है।
बुधवार की शाम को नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे ने प्रेस वार्ता कर केंद्र की मोदी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधा। आज का जो यह पत्रकार वार्ता है, जो वर्तमान में जो घटनाक्रम देश के सर्वोच्च सदन में जो घटना घटित हुई राहुल गांधी जी को लेकर, मोदी जी के जो सरकार है, मोदी जी के राज में आम जनता की आवाज़ को उठाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये उनको नागवार गुजर रही है। देश के विपक्षी पार्टी के सांसद सदस्य जो इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री जी के जो पोते हैं, राजीव गांधी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, राहुल गांधी जी एक ऐसे शहीद परिवार के बेटे जो 4-4 बार के सांसद हैं, उनकी जिस तत्परता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने उनकी सदस्यता को निरस्त करते हुए बंगला खाली कराने का जो आदेश दिया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। राहुल जी ने जो प्रश्न कहा था, मैं आप साथियों के माध्यम से भी उस प्रश्न को दोहराना चाहूँगा। राहुल गांधी जी ने संसद में सिर्फ इतना ही सवाल पूछा था कि 20,000 करोड़ रुपया अदानी जी के सेल कंपनी में आया कहाँ से। मोदी जी और अदानी जी के बीच का रिश्ता क्या है जिससे बार बार उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, यही सवाल मैं आप लोगों के माध्यम से भी करता हूं। आदरणीय साथियों, हमारा जो देश है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका का हम सभी सम्मान करते हैं, लेकिन Z+ सदस्य जिनके दादा, जिनके दादी और जिनके पिताजी इस देश के लिए शहादत दिए, इंदिरा जी के शहादत को हम लोग नहीं भूले हैं, राजीव जी के शहादत को हम लोग नहीं भूले हैं, ऐसे शहीद परिवार के बेटे के साथ जो संसद के सदस्य हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उनके साथ इस प्रकार से कृत्य करना, ये लोकतंत्र के इतिहास में, प्रजातंत्र के इतिहास में मोदी जी के कार्यकाल में जो हो रही है, मैं इसका निंदा करता हूं। इसी के लिए आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता रखा है। मैं बार बार मैं भी सवाल पूछता हूं कि अडानी जी और मोदी जी का ये रिश्ता क्या है। 20,000 करोड़ की जो राशि है वो अडानी जी के कंपनी में कहां से आए, सिर्फ यही बता दो, हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर कुम्हारी के वार्ड 18 स्थित रामलिंगेश्वर मंदिर से बजरंग दल के जिला सहमंत्री आर प्रवीण राव एवं बजरंग दल के प्रखंड मंत्री अनिल निखाड़े के अगुवाई में हनुमान जन्म उत्सव शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा कांजी हाउस स्टेशन चौक होते हुए बाजार चौक से हनुमान मंदिर कांजी हाउस में संपन्न हुई। शोभा यात्रा के पश्चात महाभंडारे का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में बजरंग दल के अलावा क्षेत्र के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। आइए देखते हैं शोभा यात्रा की कुछ खास झलकियां।
हर वर्ष की तरह हनुमान जन्मोत्सव में गांधी हाउस स्थित हनुमान मंदिर हर वर्ष की तरह विशाल भंडारा और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो आज भी हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा गांधी हाउस मंदिर से प्रस्थान होकर स्टेशन चौक से वापस बाजार चौक और फिर वापस आके यहाँ पर मंदिर में संपन्न होती जैसे अभी हुई है। इसके बाद विशाल भंडारा जो रात तक चलेगा और ये हनुमान मंदिर समिति द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और भव्य रूप से आप देख ही रहे हैं और लगभग भंडारे में लगभग 8 से 10 हज़ार लोग यहाँ पर प्रसाद लेते हैं। यहाँ वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमामी हजरात को रमज़ान शरीफ मुबारक हो और माह रमज़ान के साथ साथ ईद की भी तहे दिल से दिली मुबारकबाद। और इस माह रमज़ान के मौके पर आप तमामी हजरात से गुजारिश करूँगा कि आप सभी माह रमज़ान का इस्तकबाल करें और उसकी कदर करते हुए खूब इबादत करें, खूब सदका करें, खूब नेकी कमाएं, अच्छे अच्छे काम करें। टीवी देखने से, अपना समय बेकार करने से बचें, मोबाइल से बचें और गलत काम करने से बचें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नेक काम करें, सदका करें और लोगों को खाना खिलाएं, सहरी कराएं, इफ्तारी कराएं और जो गरीब हैं, जो मोहताज हैं, उनकी मदद करें। चाहे वो किसी भी कौम का हो, अपने सभी पड़ोसियों को ख्याल रखें और हुस्न अखलाक का परिचय देते हुए अपने देश की शांति के लिए, एकता अखंडता के लिए दुआएं करें और हमारा भाईचारा कायम रहे इसके लिए दुआएं करें और हुस्न अखलाक का परिचय देते हुए ईद भी मनाएं और सौहार्द बनाए रखें। और हमें सभी को रमज़ान शरीफ और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके शहर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिल्क महोत्सव हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट ये आपकी सेवा में दिन के 11 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक और वो भी सप्ताह के 7 दिन। और पूरे परिवार के साथ बेहतर खरीदारी के लिए चले आइए, यहाँ आपके लिए है बहुत कुछ। और जिसके लिए पता तो याद ही होगा। जी हाँ दोस्तों, सिल्क महोत्सव हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सूर्या मॉल के सामने खुला मैदान, सूर्या बिहार चौक, भिलाई। सिल्क महोत्सव हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट। यदि आपको शिकायत या कोई भी सजेशन आपको पुलिस अधीक्षक को देना है तो दुर्ग के सभी निवासियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ग्रैंड एशियन न्यूज़ के माध्यम से आप मेरे प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपको अपने करियर से रिलेटेड, अपने आसपास में कोई पुलिस से रिलेटेड कोई भी शिकायत हो तो बेझिझक मेरे से उस दिन प्रश्न पूछें। सवाल पूछने के लिए 9340785633 या 9669274625 में मैसेज या व्हाट्सएप करें या आप अपने सवालों को YouTube के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध, स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। ओपीडी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू सीजी अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी, एलकेजी, केजी1, केजी2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ कैंप 2 गांधी चौक। फोन नंबर 0788229606 9424124667। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना कीर्ति लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। गुरुवार 6 अप्रैल को पूरे देश सहित भिलाई में श्री राम भक्त हनुमान का जन्म उत्सव पूरे धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भिलाई क्षेत्र के सभी मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे प्रदेश में संकट मोचन श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां बुधवार की सुबह से ही मंदिरों में अखंड श्री रामचरितमानस पाठ में श्रद्धालुओं भक्ति भावना से पाठ कर रहे हैं। वह भगवान हनुमान जी के दर्शन के लिए सुबह से ही कतार में लगे रहे और अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। वहीं भिलाई के सेक्टर 9 स्थित हनुमान मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचकर संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन किए व भिलाई के अन्य छोटे बड़े मंदिरों से ध्वज यात्रा निकालकर सेक्टर 9 हनुमान मंदिर पहुंचे और यहां यात्रा का समापन कर पूजा अर्चना की गई। और आज सुबह से ही हनुमान जयंती के
उपलक्ष्य में भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन के लिए दर्शनार्थी सुबह से ही जो है लंबी कतार लगाए हुए हैं और प्रभु से सेवा अर्चना कर रहे हैं। और सुबह से ही भगवान का श्रृंगार, पूजन और भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। और अभी जो है संध्या 3 बजे से यहाँ पर माताओं का और मंडलियों का जो है सुंदरकांड और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है और संध्या जो है विशाल महाआरती का आयोजन किया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। वैसे तो हम लोग आते ही हैं, लेकिन आज जन्म का अवसर है हनुमान जी का, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। प्रसाद भी बहुत अच्छा है, तो हम लोग सब लोग आए हुए हैं, ऑफिस के स्टाफ। जैसे कि आज सबको मालूम है कि हनुमान जी का जन्म उत्सव है, तो उस उपलक्ष्य में हम सब अपने ऑफिस स्टाफ वाले सबके सब आए हैं यहाँ पे। भगवान जी से मनोकामना यही है हम लोगों की कि सबका भला हो, अच्छा हो। और जैसे कि इस बार हलवा का प्रोग्राम रखा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है हलवा यहाँ पे, तो सब लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मनोकामना यही कि सर अब प्रसाद खाने ही आए हैं। हमारे बगल में ऑफिस ही है, तो हम लोग आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है, तो उसी के आधार पर हम लोग प्रसाद खाने के लिए आए हैं। काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्वादिष्ट प्रसाद बना हुआ है। हनुमान जयंती के अवसर पर भिलाई शहर के हर छोटे बड़े मंदिरों में भंडारे का आयोजन श्रद्धालुओं द्वारा किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए प्रवीण मिर्जे की रिपोर्ट। भाजपा के 43वां स्थापना दिवस दुर्ग भाजपा कार्यालय में मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के 43वें स्थापना दिवस को भाजपाइयों ने एकजुट होकर भाजपा कार्यालय में मनाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपाई मौजूद रहे और स्थापना दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। साथ ही पार्टी की राजनीति के बारे में चर्चा की। स्थापना दिवस को लेकर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष केएस चौहान ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है। पार्टी का ये 43वां स्थापना दिवस है और इस 43वें साल में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीट से लेकर 303 सीट का जो सफ़र तय किया है, वो सिर्फ एक व्यक्ति से जुड़ने से नहीं होता है, व्यवस्था से जुड़ने से होता है, एक सोच से जुड़ने से होता है, एक मकसद से जुड़ने से होता है। वो मकसद जो देश प्रेम के लिए हो, वो मकसद जो आम जनता के प्रेम के लिए हो। तब इतने 18 करोड़, जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, 18 करोड़ जनता जिनके साथ जुड़ी हुई है, जिसमें अभी आज की डेट में 20 राज्यों में सरकार है, जिसमें आज 1470 विधायक हैं, 303 सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, 91 राज्यसभा सांसद हैं। तो वो जो पार्टी है, वो पार्टी ऐसे ही नहीं बन गई। वो पार्टी सिर्फ अपने लिए पार्टी नहीं है, वो देश के लिए है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी आज इस मुकाम पे है और उसको नींव डालने वाले जो जोड़ी थी, वो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। उसके बाद जो उसको मूर्त रूप दिया हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, और उसके बाद जो उसमें चमक लाई हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। तो ये जो एक पार्टी नहीं, एक व्यवस्था है, ये पार्टी नहीं, एक सोच है, एक मकसद है। जो मकसद पूरा करने के लिए हम सब एक साथ हुए हैं और ये भारतीय जनता की पार्टी है और इसी उद्देश्य को लेकर हम आगे कार्य कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बैंक से रुपए निकालकर घर लौट रहे एक बुजुर्ग से ग्राम हनोदा के डायवर्जन के पास लूट की घटना हो गई। आरोपियों ने पहले उसके खेत को समतल करने का काम किया था। उसके बाद वे बुजुर्ग से काम के एवज में 27 लाख रुपए मांग रहे थे। शिकायतकर्ता ने सिर्फ 50,000 रुपए देने की बात कही तो आरोपी उसके लिए भी तैयार हो गए। इसके बाद बुजुर्ग उन्हीं आरोपियों में से एक के साथ रुपए निकालने के लिए सेक्टर 6 स्थित पंजाब नेशनल बैंक आया। यहां से उसने अपनी एफडी तोड़वाकर 13,50,000 रुपए निकाले और घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में आरोपी के 2 अन्य साथी बाइक से पहुंचे और बुजुर्ग से रुपए से भरा बैग लूटकर तीनों आरोपी बाइक से फरार हो गए। मामले की जानकारी पद्मनाभपुर थाना प्रभारी राजीव तिवारी ने दी। हाँ, वो 13.5 लाख की लूट के मामले में किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? आरोपी ने एफआईआर दर्ज कराया, बताएंगे सर? प्रार्थी पैगंबर सिंह मंडावी के द्वारा दिनांक 5/4/2023 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि
दिनांक 27/3/2023 को शाम करीबन 4 बजे 3 अज्ञात लोग जेसीबी लेके उसके खेत पर आए और बोले कि हम खेत को समतल करते हैं। तो उनके कहने पर प्रार्थी के उधर अपना खेत को दिनांक 28 तारीख को समतल कराया गया। फिर 29 तारीख को सुबह करीबन 9 साढ़े 9 बजे उसके खेत पर आए। खेत पर आने के बाद उससे बोले कि हम खेत को बराबर करने का 26 लाख रुपए दो। प्रार्थी के द्वारा बोला गया इतना पैसा नहीं दिया था। फिर उनके बीच आशी राजीनामा कर 50,000 रुपए देने की बात हुई। फिर प्रार्थी के द्वारा बोला गया कि मेरे पास नगद पैसा नहीं है, मेरा पंजाब नेशनल बैंक सेक्टर 6 में खाता है, वहां से पैसा निकाल के दूंगा। फिर प्रार्थी की मोटरसाइकिल में एक आरोपी बैठकर चलाते हुए गाड़ी सेक्टर 6 आया और वहां पर उसने उसकी 15 लाख की एफडी थी, उसमें से उस एफडी पर से लोन लेने के पश्चात 13.5 लाख रुपए पंजाब नेशनल बैंक सेक्टर 6 से निकाला। उसके बाद जब सेक्टर 6 से वो अपने गांव बालोद गुंडरदेही के लिए जा रहा था तो रास्ते में हनोदा और धनोरा के बीच डायवर्सन पॉइंट पर वहां पर रोके और उसके पीछे दो व्यक्ति और मोटरसाइकिल में आए, जिससे उसके साथ 50,000 मांग करने पर उसने पूरा पैसा उससे लूट लिया और उसे वहां पर मार के तीनों के तीनों भाग गए। इन लोग का प्लान सुनियोजित था। बिल्कुल नियोजित कह सकते हैं इसे। और सर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है सर? क्या इसमें लूट के अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रार्थी को आरोपी को सिर्फ देख के पहचान सकना ही बताएगा, ना तो मोबाइल नंबर, कांटेक्ट, किसी प्रकार का कोई भी जानकारी नहीं होना बताया। अब उसे साइबर सेल की मदद से सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करके आगे कार्यवाही की जा रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। विगत दिनों रेलवे स्टेशन दुर्ग के पार्किंग से चोरी हुई कार को दुर्ग जीआरपी पुलिस ने आरोपी सहित पकड़ बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही आरोपी के पास से चोरी की 4 मोटर बाइक की बरामद किया गया। दुर्ग के रेलवे स्टेशन की पार्किंग से चोरी की गई कार को जीआरपी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि कार चोरी करने वाले आरोपी हरना बांधा निवासी दानिश अली ने बताया कि जो कि पहले भी कई अपराधों में लिप्त रहा है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी दानिश अली मास्टर चाबी की मदद से सभी गाड़ियों के लॉक खोलकर वाहन लेकर फरार हो जाता था। साथ ही पूछताछ में आरोपी के पास से आल्टो कार के अलावा 5 बाइक भी बरामद की गई है। इसके साथ ही मिली जानकारी के अनुसार आरोपी दुर्ग से भागने की फिराक में था। उसी वक्त पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इन सभी वाहनों की कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई गई है। मामले की जानकारी जीआरपी थाना प्रभारी डीएन मिश्रा ने न्यूज टीम को दी है। के द्वारा कार होने की सूचना हमको बताया था यहाँ चौकी में आकर के कि कार स्टेशन के पार्किंग से हमारी कार चोरी हो गई है। इसकी सूचना हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दिया, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को, और उनके द्वारा भी दिशा निर्देश मिले कि जैसे भी हो कार बरामद होना चाहिए। अब गंभीर घटना है, इसको देखते हुए हमने कार पार्किंग में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए। उसी आधार पर यहाँ ऑटो स्टैंड वालों से पूछताछ की तो उनके द्वारा भी बताया गया कि एक दानिश अली नाम का व्यक्ति उस दिन रात में देखा गया था कार के पास में। तो दानिश अली को पता किए तो जो दानिश अली पिता अजीज अली निवासी हरना बांधा दुर्ग का रहने वाला था, उसको पूछताछ किए तो चोरी करना स्वीकार किया और कार को अपने घर के पास छुपा कर रखा था ढक करके। तो उसको हम लोग उसी के कब्जे से बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी के द्वारा और बताया गया कि वो कुछ 5 बाइकें भी चोरी किया था अलग अलग जगहों से, जिसमें 2 महाराष्ट्र पासिंग की गाड़ी है और 3 जो है छत्तीसगढ़ पासिंग है, उनको भी जब्त किया गया है। हाँ, आरोपी के पास से 4 नग मास्टर की मिली है, जिससे उसने वाहनों को खोलना बताया और कि इसी से हमने वाहन जो है खोल करे, चाहे कार हो चाहे मोटरसाइकिल हो, खोल करके चोरी करते हैं। हाँ, वो दुर्ग से नागपुर में भी रहना बताया है कि मैं नागपुर में रहता हूँ, आना जाना करता है, वहाँ वारदात करता तो इधर आ जाता है, इधर वारदात करता तो उधर जाता है। NCN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।